हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। इसके पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने टोटल 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और उसको समझे थे। इस लेक्चर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 2 पे बात करेंगे, जिसमें 4-5-6 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जिनको सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे उनका सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ लेडर हैज़ रंग। रंग का मतलब होता है कि लेडर के बीच में डंडियाँ जो होती है उसी को रंग बोलते हैं। ठीक है, अ लेडर हैज़ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ओके ओके, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग decreases uniformly in the length of 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. The top and the bottom rungs are 1 by 2 meters apart. Find the number of rungs and what is the length of the wood requirement इन द रंग्स। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके सामने लैडर है, सपोज कीजिए, और ये कह रहा है कि नीचे वाला जो लैडर का डंडी है, मतलब रंग्स है, वो है 45 सेंटीमीटर का, और ऊपर वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब ऊपर जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे घटता जा रहा है। ठीक है, ये कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा है इसने कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर का। ठीक, और फाइनल एक ये दिया है कि इसका जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है। 2 मीटर है। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन ये बोला कि कितने नंबर ऑफ रंग्स है, मतलब ऐसे डंडी कितने हैं। तो देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पे 2 1/2 टोटल लेंथ दिया है और 25 सेंटीमीटर के गैप पे एक लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप देखिए, चेक कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स अगर निकालना चाहें, हम लोग क्या 25 सेंटीमीटर के हाइट पे है और टोटल कितना है 2 1/2 मीटर। इसका मतलब अगर एक चीज़ ध्यान से देखिए कि 2 1/2 मीटर सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 2 1/2 मीटर बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5/2 मीटर को सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 50 टाइम्स और 55 जा 250। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स अगर निकालें तो 250 को कितना से डिवाइड करेंगे, 25 से, तो टोटल गैप निकलेगा। अच्छा, लेकिन नीचे वाला डंडी तो हमारा छूट रहा है अभी भी, तो इसका मतलब +1 करेंगे तब टोटल निकलेगा 25 10 जा, और 10 + 1 इज 11। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डंडी कितना है, 11। समझ में आया? क्योंकि देखिए 25 सेंटीमीटर की गैप था, तो यहाँ से स्टार्ट तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल लेंथ भी दिया हुआ था, लेकिन नीचे वाला डंडी हम लोग छोड़ रहे थे। नीचे वाला डंडी को लास्ट में हमने 1 काउंट किया है। ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स अगर पूछा तो कितना हो गया आंसर, 11। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड द रंग्स। तो कह रहा है क्वेश्चन ये कि एक 45 सेंटीमीटर का है, फिर उसके ऊपर कुछ कम सेंटीमीटर, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, ऐसा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि पहला वाला जो लेंथ है वुड का ये है, और जो लास्ट वाला आपका वुड है वो 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वुड जो है, टोटल नंबर ऑफ लैडर जो है बनाना, जो है हमको 11 बनाना है। ठीक है, और हमको ना तो कॉमन डिफरेंस पता है। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ से पता चल जाए तो हम अगला टर्म बता सकते हैं कि अगला कितने लेंथ का होगा। ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो सम ऑफ एन टर्म्स निकाल के हम लोग टोटल लेंथ निकाल सकते हैं कितना वुड का, क्योंकि 45 सेंटीमीटर का एक है तो दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा, सबको जोड़ के टोटल लेंथ निकाल सकते हैं कितना वुड का लेंथ हमको रिक्वायरमेंट हो लेडर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक चैलेंज है कि हमको डी पहले निकालना है। और डी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम तो ये जानते हैं ना कि टी एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। ठीक है, और टी एन का वैल्यू हमारा दे रखा है 25। ई का वैल्यू कितना है, पहला लेंथ 45, एन का वैल्यू हमने अभी निकाला टोटल नंबर 11-1 × d। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 - 25 इज 20, माइनस में इज इक्वल टू 10d। तो यहाँ से d का वैल्यू चेक कीजिए तो आया -2। इसका मतलब हर अगले पायदान पे, मतलब हर अगला सीढ़ी जब हम पैर रखने वाला जो रंग्स है वो हमारा 2 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। ठीक है, तब तो डी का वैल्यू -2 है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा पहला कितना था 45, फिर अगला कितना हो जाएगा 2 कम 43, फिर अगला कितना हो जाएगा 41, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा लास्ट पायदान जो होगा वो 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये सब रिक्वायरमेंट है, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल का सम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा ना कितना लेंथ हमको चाहिए वुड का। और टोटल का सम निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, SN, सम ऑफ एन टर्म। और यहाँ n का वैल्यू कितना है, टोटल कितना आता है पायदान 11, तो लगा दीजिए S of 11 का फॉर्मूला।
तो हो जाएगा n/2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 है तो 11/2 2a 2 इंटू 45 प्लस n-1 मतलब 11-1, और डी का वैल्यू अभी हमने निकाला है -2, तो 11/2 45 टू जा 90 प्लस, और ये प्लस माइनस कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा, -20। ध्यान से देखिए ये आ गया 11/2 इंटू 90 - 20 इज 70, ये काटेंगे तो 35। ओके 11 5 जा 55, 5 11 3 जा 33 और 5 38, मतलब टोटल वुड का लेंथ हमको चाहिए 385 सेंटीमीटर का, तब हम लोग उतना बड़ा सीढ़ी का रंग्स बना सकते हैं, मतलब पायदान बना सकते हैं। ये सिर्फ ये क्योंकि रंग्स का ही बात किया है, कितना रिक्वायर्ड है रंग्स के लिए, तो हम लोग 1 2 3 4 और टोटल 11 पायदान अगर हमको बनाना है तो हमको कितना रिक्वायरमेंट होगा, 385 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग करना था, क्वेश्चन में ये समझना था कि क्वेश्चन कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिलेट कर रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट कैसे करें। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है का डाटा पहले लिखिएगा, अपने आप आपको दिखने लगेगा कि प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या फिर किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्वेश्चन ये बोला है कि जैसे 3 दिया हुआ है, 15 है, 27 है, 39 है और बढ़ता बढ़ता आएगा। कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म आएगा जो 120 ज़्यादा होगा अपने इस 21वें टर्म से, मतलब 21st टर्म जब आ जाए और इसमें 120 जोड़ दें तो जो वैल्यू मिले वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, 30वां होगा, 40वां होगा, 50वां होगा, कौन सा टर्म होगा, वही पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको 21st टर्म निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ई का वैल्यू हमको गिवन है 3, डी का वैल्यू गिवन है 15 - 3 इज 12। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एन टर्म्स 21st टर्म निकालना है तो एन का वैल्यू 21। ठीक है, तो टी ऑफ 21 निकाल लीजिए, 21 का वैल्यू कितना है आखिर, तो फॉर्मूला जानते हैं a + n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3, n-1, एन का वैल्यू 21 - 1 इंटू डी का वैल्यू 12। यहाँ से आ गया 3 + 20 इंटू 12 240, ये आ गया 243। ठीक है, और ये बोला है कि 243 में 21 ऐड करेंगे, 243 + 120 आ गया कितना, 363। ओके, अब क्वेश्चन ये बोला है कि अगर यहाँ पे 363 है तो वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है, वो n का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब nth टर्म ये है तो n का वैल्यू क्या होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। ये nवां टर्म है, मतलब 363 का वैल्यू ये है, a का वैल्यू हमारा वही है, n कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वही तो आंसर होगा, डी का वैल्यू तो अभी भी हमारा 12 ही है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 300 और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये करेंगे तो 24 टू 12 25 इक्वल टू n-1। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 + 1। दिक्कत, ठीक है, कैलकुलेशन तो आई थिंक सही होना चाहिए, बट अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 3 15 27 39 10, ठीक है, ओके 26 भी द आंसर। ठीक है, 360, ओके हेयर 360, दैट्स वाई। ओके 360 ना, तो 12 तिहाई 36, तो ये आ गया 30। सॉरी फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू n-1। 12 3 जा 36, 30 आ गया, तो n का वैल्यू कितना है 31। ठीक है, n का वैल्यू 31। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, को मिडिल टर्म निकालना है। अच्छा, मिडिल टर्म निकालना है तो ये भी तो पता होना चाहिए मिडिल टर्म है कौन सा, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये
22वां टर्म होगा तो बीच में 11वां टर्म मिडिल होगा, या 23वां टर्म होगा तो 23वां के बीच में जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा पोजीशन पे है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है वो निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला, ए का वैल्यू हमारा ये, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 205 माइनस 213, तो 5 8 13 माइनस 8, लगाइए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए कुछ नहीं कर रहे, बस एक ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना आ गया -8, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। 37 माइनस 213 इक्वल टू एन माइनस वन टू -8, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 176 और डिवाइडेड बाई 8, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एन माइनस वन, क्योंकि 8 माइनस में था तो 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एन का वैल्यू कितना आ गया 23। अच्छा, एन आ गया 23 टर्म, ये 23rd टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म मीन के तरीके से निकालेंगे 23rd प्लस 1/2, यानी कि 12th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म का वैल्यू पूछा है तो टी ऑफ 12th निकालेंगे। 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 12th टर्म क्या हो जाएगा, ए मतलब 213 प्लस एन माइनस वन मतलब 12 माइनस वन इंटू डी मतलब -8, 213 प्लस 11 इंटू -8, इसका मतलब 213 माइनस 88, घटा देते, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 1, ठीक, तो 125 इज द आंसर। क्लियर है। मिडिल टर्म निकालना था, हमने कुछ नहीं किया, पहले पूरे टर्म को निकाले, कितना टोटल टर्म है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको मिडिल टर्म क्या होता है, देखिए जैसे 3 का मिडिल टर्म कौन सा होगा, 3 अगर टोटल टर्म है तो मिडिल टर्म हो जाएगा 3 प्लस 1/2, तो दूसरा टर्म। 7 मिडिल टर्म, 7 का मिडिल टर्म क्या होगा 7 प्लस 1/2, और अगर इवन में होता तो 2 हमारा मिडिल टर्म मिलता, जैसे 8 आता तो 8 प्लस 1/2, यहाँ से 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में 4 और 5 दोनों हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ ऑड नंबर ऑफ था, इसलिए +1 करके हमने मिडिल टर्म निकाल लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 6। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया है, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर बोला है, कितना से डिवाइड है 3 से। 6 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 100, बट ये क्या 6 से डिविजिबल है नहीं, तो पहले चेक कीजिए 6 से डिविजिबल छोटा नंबर कौन है, तो 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6 4 0, 6 7 जा 42 होता है मिनिमम, इसका मतलब 0 की जगह अगर 2 होता तो हो जाता है, इसका मतलब पहला टर्म हमारा हो गया 102, फिर अगला टर्म 108, फिर अगला टर्म 114, मतलब 6 का डिविजिबल ऐसे 6 लेते जाएंगे और लास्ट टर्म निकल जाएगा हमारा 999 से, चेक कर लीजिए या 996 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो कितना रिमाइंडर है उसको घटा देते हैं, तो 999 को 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6 3 9, 6 6 जा 36 3 9, 6 6 जा 36 3, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 3 इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 996 जो है वो हमारा 6 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा क्या करें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो पूछा है एन का वैल्यू क्या होगा, हाउ मेनी कितने डिजिट होंगे, टोटल एन पूछा है और टी एन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एन एस टर्म का वैल्यू गिवन है, ए वैल्यू गिवन है, डी वैल्यू निकाल लेते हैं, टी एन का फॉर्मूला लगा के, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का दिया हुआ 996 इक्वल टू ए का वैल्यू 102 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू इज 6, घटाते हैं 6 में से 2 गया 4 9 8, ये 6 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 काम 6 2 9 24, 6 9 54, x माइनस वन, एन का वैल्यू माइनस इधर प्लस में तो 150, एन का वैल्यू कितना आ गया 150, यहाँ से हमने टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given AP if pth term is q and qth term is p show that nth term is this। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बस यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया, अभी तक 7th 8th पढ़ते आ रहे थे, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म पढ़ते आ रहे थे, 100th टर्म 24th टर्म पढ़ रहे थे, अब pth टर्म बोला है, तो pth टर्म कहने का मतलब t ऑफ p कितना दिया हुआ है q, और qth टर्म मतलब t ऑफ q दिया हुआ कितना p। अच्छा 6 टर्म होता था तो लिखते थे a प्लस 2d, 7th टर्म होता है a प्लस 6d, उसी तरह pth टर्म है तो लिखेंगे a प्लस p माइनस 1d, और ये वैल्यू है q, ये क्या बोला टी क्यू, तो a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू कितना है p,
अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d बराबर q माइनस पी। यहाँ से लिखते हैं पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ से प्लस डी माइनस डी कैंसिल, पी माइनस क्यू निकाल ले क्या कॉमन, पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू माइनस पी। अच्छा पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो -1 टाइम्स में कटेगा, तो यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया -1। ओके डी का वैल्यू जब -1 आ गया तो डी का वैल्यू पुट कर देते ए में, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -1 इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन 1 में पुट किए तो ए इक्वल टू हो गया -1 करेंगे तो क्यू प्लस पी -1, ठीक है ए का वैल्यू आ गया। तो पूछा है क्या कि nth टर्म बताइए कि इतना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, nth इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, क्यू प्लस पी -1, n का वैल्यू हमको तो इसी में रहेगा और d का वैल्यू पता है -1। चलिए लिखते हैं इसको q प्लस पी -1 माइनस n प्लस 1 -1 कैंसिल, क्या आ गया q प्लस पी माइनस n। यही तो प्रूफ करना था हमको, हो गया प्रूफ। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपके सामने गिवन जो भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपको डिकोड करके आपका डाटा क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और एक बार डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिए तो फिर आपको nth टर्म लगाना है या सम ऑफ n टर्म लगाना है, बस यही दोनों फॉर्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके इस क्वेश्चन में बोला है कि k का वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, k का वैल्यू डिटरमाइन कीजिए जब ये वैल्यू दिया हुआ 3 कॉन्सिक्यूटिव एपी। अच्छा कॉन्सिक्यूटिव एपी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट में थर्ड माइनस टू। तो हम ये कह सकते हैं 4k माइनस 6 में से अगर 3k माइनस 2 घटा दें तो जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो k प्लस 2 में से 4k माइनस 6 घटाएंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। सॉल्व कीजिए 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, और यहाँ से देखिए ये कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे है और कुछ नहीं है। ठीक है सॉल्व करते हैं 4k माइनस 3k इज k एंड दिस वन इज -4, यहाँ से ये 4k माइनस 3k और ये हो गया +8, यहाँ से आएगा 3 इधर आएगा तो आ जाएगा 4k और ये 4 उधर जाएगा तो बन जाएगा 12। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया कितना 4 3 12, k का वैल्यू निकल गया 3। k का वैल्यू निकालने बोला था तो k निकाल लिया। अगर इस AP को निकालते AP भी हम निकाल सकते हैं, पहला 3k प्लस 2 तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 इज 7। नेक्स्ट बोला 4k प्लस 6, 4 3 जा 12 माइनस 6 इज 6। नेक्स्ट बोला k प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 एंड दिस इज योर AP। ठीक है क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी गिवन हो, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज़ किया है। कौन सा, एक TN का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या कीजिए पहले बेसिक्स लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, अगर इतना हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो बेसिक लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए और फिर इसके क्वेश्चंस को टैकल कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है, या तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और नहीं तो फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है, बट आपका इस चैनल पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पहले तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके फरवरी 3 या 4 तक मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर डाल दूं और आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे वो, तो उनका प्रैक्टिस करके जाइएगा। होप कि उससे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो